जयकारा सिद्ध बाबा सोडल जी दा बोल साचे दरबार की जय। बाबा सोडल जी दा पावन मेला 6 सितंबर ਨੂੰ दिन शनिवार ਨੂੰ आ ਰਿਹਾ ਹੈ। पूरे जालंधर वासियों ਨੂੰ बाबा जी के भक्तों ਨੂੰ हार्दिक बधाई शुभकामना। आओ भक्तों बाबा जी की कथा श्रवण करिए। आनंद वंशी खत्रियों की लड़की चड्ढा परिवार में ब्याही थी। शादी हुए बहुत दिन हुए पर कोई औलाद नहीं हुई। इस करके वो हर आश्रम में हर धर्म स्थान पर औलाद की कामना लेके जाती, पर कहीं कोई बात नहीं बनी। तो उसे किसी ने बताया कि जालंधर में मुनि अतर जी का आश्रम है, वहाँ जा, वहाँ तेरी मनोकामना पूरी होगी। ये सुनकर वहाँ आई और बाबा जी के आश्रम में उसने सेवा करी और सेवा करने के बाद बाबा जी को प्रणाम किया और चली गई। इस तरह कई दिन तक लगातार आती रही, सेवा करती रही और चली जाती थी। तो एक दिन बाबा जी ने उसको रोक लिया और पूछा, बेटी तू रोज आती है, सेवा करती है, चली जाती है, कभी कुछ मांगती नहीं, मांग क्या चाहती है? तो उस लड़की ने कहा, बाबा जी आप तो अंतर्जामी हैं, आप खुद जान लीजिए। तो महाराज जी ने कहा, नहीं, एक बार अपने मुंह से मांग। तो उस लड़की ने कहा, महाराज मेरे पास औलाद नहीं है, अगर आप मुझे औलाद दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये कह के बाबा जी को प्रणाम करके चली गई। दूसरे दिन आई तो लड़की को फिर बाबा जी ने रोका और कहा, बेटी तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, कुछ और मांग ले। उस लड़की ने कहा, महाराज औलाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कह कर फिर चली गई और इस तरह पर आना नहीं छोड़ा, आती रही, सेवा करती रही, चली जाती थी। तो बाबा जी को एक दिन मन में इस बात को लेकर चिंता हुई कि निष्काम भावना से बेटी सेवा कर रही है, इसकी मनोकामना अवश्य पूरी होनी चाहिए। ये सोच करके महाराज जी ने शेष नाग की विनती करी। शेष नाग प्रकट हुए, बोले, भक्ता वर मांग, क्या चाहता है? तो महाराज ने कहा, महाराज अगर वर देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि जो सेवका यहाँ सेवा कर रही है उसके घर एक औलाद हो जाए। तो महाराज जी ने कहा कि भक्ता तेरे को पता है उसके कर्म में, किस्मत में औलाद नहीं है, कुछ और मांग ले। तो महाराज जी ने कहा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, आपने वरदान देने को कहा तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ। ये सुन करके शेष नाग ने कहा, ठीक है, मेरे वरदान का जो वचन है वो अधूरा तो नहीं होगा, वो मुझे उस वरदान को पूरा करना है। मैं खुद ही औलाद के रूप में जाऊंगा, लेकिन जिस दिन वो मेरा अपमान कर देगी उसी दिन मैं वापस चला आऊँगा। इस तरह कह के शेष नाग जी चले गए। दूसरे दिन लड़की आती है तो महाराज ने कहा, बेटी देख, अगर तेरे घर औलाद हो जाए तो तू उसका अपमान तो नहीं करेगी? लड़की ने कहा, महाराज मेरे घर लड़की औलाद होगी तो वो तो मेरी आँखों की पुतली समान होगी। ये कह के वो चली जाती है और उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। 3 साल बाद वो अपने बेटे को लेके बाबा जी के दरबार में आकर उसको मत्था टिकवाया और इसके बाद आश्रम के सारे कपड़े इकट्ठे किए और तालाब पर जाकर कपड़े धोने लगी। बच्चा साथ में गया, बच्चा खेलने लगा, माँ कपड़े धोने लगी। फिर बच्चे ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे।
माँ ने कहा बेटा अभी तो खा के आया, खाने को क्या दूँ, घर चल तुझे देती हूँ। पर वो बच्चे ने जिद पकड़ ली, नहीं माँ अभी मुझे खाने को दे, अभी खाने को दे, नहीं तो मैं तालाब में कूद जाऊँ। माँ ने बहुत समझाया, नहीं माना, जिद करने लगा तो माँ को गुस्सा आ गया और माँ ने गुस्से में कहा दफा हो, घर कूदा। बालक फिर बोला माँ एक बार तू और कह दे। माँ ने फिर झड़क दिया। तीसरी बार बालक ने कहा माँ एक बार और बोल दे। माँ ने फिर झड़क दिया। वो बच्चा उसी समय तालाब में छलांग ला गया। जब बच्चा तालाब में छलांग ला गया तो माँ से रहा नहीं गया, माँ भी कूद पड़ी और बच्चे को खोजने लगी और रोने लगी। बच्चे के सिर के बाल फिर माँ के हाथ लगते हैं। माँ ने उसको खींचा तो नाक की पूंछ हाथ में आ गई। फिर माँ ने उसको छोड़ दिया और जार जार रोने लगी। नाक तो पानी में समा गया। थोड़ी देर बाद फिर वही नाक ऊपर निकला तो उस समय चमत्कार हुआ। नाक का जो सिर है वो बच्चे का है, बाकी शरीर जो है वो नाक का है। ऐसे रूप को देख के माँ और रोने लगी तो नाक बोला माँ रोती क्यों है, औलाद तो मैं तेरा ही कहाऊँगा, मैंने अपने वचन पूरे कर दिए तो अपना वचन नहीं निभा सके। जो भी लोग आके मेरे दरबार में हाजिरी लगाएंगे, मन्नत मानेंगे, उनकी मुराद मैं पूरी करूँगा। ये कह के बाबा जी समा गए। बाबा जी को भूख लगी है। लोग कहते हैं कि मट्ठियाँ वो मांगते थे, तब से मट्ठी चलाने का भी प्रचलन मंदिर में है। भाद्र शुक्ला अनंत चौदस को बहुत बड़ा मेला बाबा जी का यहाँ लगता है और लोग आकर लाखों की लाख संख्या में बाबा जी के दरबार में सिर झुकाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय कारा सिद्ध बाबा सोनल जी दा बोल साचे दरबार की जय। चप्पल खोलो बाहर, खाली पैर खाली पैर लो।
बाबा ने जो भी मांगे पूरी तरह पहुंचाने क्या नहीं लगा हाँ जी भाजी बदाना भाई अपने प्रसाद चढ़दा सोडल मेले में पीला प्रसाद चढ़दा जी ज़्यादा बदाने का जी बाकी मेन मट्ठियां का प्रसाद चढ़दा मेले दे जी टोपा हुंदा प्रसाद जिहदा 14 मट्ठियां का नाल 2 मिठियां पा लेंगे नाल पीला बदाना चढ़दा जी हाँ जी ये ले लो